आपको क्या लगा आज कोई प्लेयर आ रहा है? मुंबई की जगह देखने के लिए एक प्लेयर नहीं, कोच की ज़रूरत है। तो जी हाँ, अभी हम लोग निकले हैं ताजमहल होटल से। ताजमहल होटल कहा तो भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल है। जमशेदजी टाटा जी ने यह होटल बनाया और आज भी एक ऐतिहासिक होटल जिसे कहा जाता है कि आइकॉनिक, उसको 120 साल हुए ये होटल को। मैं बम्बई से ही हूँ। बम्बई को सपनों का शहर कहा जाता है और दूसरा कहा जाता है सिटी ऑफ क्रिकेट। बम्बई के हर गली में क्रिकेट खेला जाता है। मेरा क्रिकेट भी मुंबई की गलियों में चालू हुआ था। हम गलियों से खेलते हुए मैदान में गए और मैदान मुंबई में काफ़ी है। आज़ाद मैदान है, क्रॉस मैदान है, ओवल मैदान है। 8 साल का हो या 60 साल का बुज़ुर्ग हो, वो आके मुंबई में संडे को क्रिकेट खेलता है। 45 ईयर्स में देख रहा हूँ कि मुंबई का क्रिकेट जो पैशन है वो आज भी सेम है। आईपीएल के वजह से और बहुत बड़ा ही है। अब हम गुजर रहे हैं काला घोड़ा। यहाँ पे बेस्ट रेस्टोरेंट्स है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फेयर होते हैं। एक आइकॉनिक जगह होती है कि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे हमेशा आपको देखेंगे। मैं आपको अब लेके जा रहा हूँ कि आज़ाद मैदान, जहाँ पे एक साथ 20 मैचेस खेले जाते थे। जी हाँ, एक मैदान में 20 मैचेस खेले जाते थे। थर्ड मैन का फील्डर फाइन लेग होता था, फाइन लेग का स्लिप में होता था। मेरी आज़ाद मैदान की जर्नी शुरू हुई थी मेरे कोच, मेरे गुरु रमाकांत आचरेकर जी से, क्योंकि वो हमें स्कूटर पे लेके आया करते थे। क्योंकि हम रहते थे शिवाजी पार्क और यहाँ आना तो लगभग 1 घंटे की ड्राइव होती थी। पहले हम मैचेस में नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जैसे बीएसटी की बस हो या लोकल ट्रेन हो, हम ट्रेन से हमारा किट बैग लेके आते थे। बट आचरेकर सर होते थे कि हमें एक मैच शिवाजी पार्क खिला करते थे और दूसरी मैच सर जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा आज़ाद मैदान में, जहाँ आचरेकर सर का खुद का वो एक विकेट है, जहाँ उसे ससानियन क्लब क्रिकेट कहा जाता है। सर का विजन यही था कि हम अलग अलग विकेट पे खेले तो हमारा टेम्परामेंट, मैच टेम्परामेंट बढ़े। और तब हमारी उम्र होती थी 12-13 साल। वो हमेशा कहते थे कि वो आज़ाद मैदान नहीं, बम्बई जा रहे हैं हम मैच खेलने। दोस्तों, ये जगह है आज़ाद मैदान। जो ऐसे मैं कहा करता था कि आचरेकर सर हमें ये लेके आए थे, ये है ससानियन का विकेट। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के बाद बारिश में कहाँ मैचेस होते हैं तो वो होते हैं खाली बम्बई में, और उसे कहा जाता है कांगा लीग। वो कांगा लीग के टाइम इतना बड़ा घास हुआ करता है, तो वहाँ पे वो बारिश में क्रिकेट खेलने की जो मज़ा होती है वो अलग होती है। और बम्बई का क्रिकेट को मैं बोलूँगा वो फाउंडेशन इसीलिए होता है कि आप हमेशा कहा जाता है कि बम्बई से अच्छे बैट्समैन आते हैं, और उसकी वजह है एक कांगा लीग। क्योंकि ये क्रिकेट ऐसा होता है कि बारिश में आप खेल रहे हैं तो आप समझ लो कि बारिश में विकेट गिल्ली होती है। वहाँ बॉल जब आता है तो आपके बॉल आने से पहले कीचड़ आपके मुंह पे आता है और फिर आप बॉल खेलते हो, और आप जितने भी ज़ोर से मारेंगे तो इतना घास होता है तो आपको एक ही रन मिलती है। इसी ग्राउंड पे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई थी, दोनों ने 300 किए थे, वो यही आज़ाद मैदान पे हुआ था। तो आज कौन सा मैच चल रहा है यहाँ पे? मैं लड़कों को देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स वर्सेस जेबीसीएन स्कूल परेल फ्रेंडली मैच चालू है। वेरी गुड। How are you? Fine, sir. Good. Enjoying? Yes. Studies are over now. Exams are over. Yes. Huh? Exams over. Ready for cricket? Yeah. और एक आइकॉनिक जगह है और इसे कहा जाता है बॉम्बे जिमखाना। जी हाँ दोस्तों, बम्बई कहते हैं तो वानखेड़े स्टेडियम, सीसीआई, डीवाई पाटिल, बट बॉम्बे जिमखाना ये सबसे पुराना ग्राउंड है जहाँ पे इंडियन क्रिकेट जहाँ से शुरू हुई थी। क्रिकेट में मैदान जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है क्रिकेट गेयर्स। जैसे हमने कहा कि हम अभी है कि आज़ाद मैदान, और आज़ाद मैदान के पास में ही पहला उसे को कहा जाता था धोबी तालाब, और अभी उसको कहता है मेट्रो। और वहाँ पे लगभग 15-20 स्पोर्ट्स शॉप्स है, और ये काफ़ी 50-60 साल से वो ओनर्स यही बिज़नेस कर रहे हैं। और मैं भी आपको उसी जगह लेके जाऊँगा कि जहाँ पे मैंने मेरी पहली बैट मेरे पिताजी के साथ ली थी, और वो जगह मुझे अभी भी याद है। और वो उस दिन की मुझे खुशी याद है कि जब मुझे मेरा पहला बल्ला मिला था। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैदान जितना ज़रूरी है हर क्रिकेट के लिए, क्रिकेट किट ज़रूरी होती है। और मेरे को पता है कि यही जगह से मैंने
मेरा जब क्रिकेट शुरू किया था तब साइमंड्स की बैट 55 रुपये में यही शॉप से मैंने ली थी। जी हाँ दोस्तों, अभी हम मेट्रो से निकले हैं और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक काफ़ी प्राचीन हनुमान जी का टेम्पल है, प्रिंसेस स्ट्रीट का वहाँ कहते हैं। और उसी के आज अगल बगल में बम्बई का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक मार्केट है और उसे कहते हैं लोहार चाल, कि जहाँ पे आपको सब जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिक फिटिंग हो, वायर्स हो, केबल्स हो, स्विचेस हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। और दोस्तों ये लोग हैं कि जो बम्बई का ट्रैफिक जितने आसानी से जाता है, ये पूरा क्रेडिट इन लोगों को जाता है। काफ़ी टफ जॉब होता है कि गर्मी में रहना और जो बम्बई का ट्रैफिक को हैंडल करना। हम अभी आए हैं बम्बई का काफ़ी प्राचीन हनुमान मंदिर, प्रिंसेस स्ट्रीट। हम हैं बम्बई में, तो बम्बई का एक बैट्समैन का नाम हमेशा आता है। जी हाँ, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। मैं कहूँगा कि मैं लकी था कि मेरे को उसकी जर्नी काफ़ी करीब से देखने मिली, क्योंकि मैं और सचिन एक ही गुरु के शिष्य है। जी हाँ, रमाकांत आचरेकर सर हमारे गुरु थे। कोई भी क्रिकेटर के लिए उसका पहला इंटरनेशनल मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेरा पहला मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कैलकाटा में। और जब 60 for 4 में बैटिंग करने गया था तो नॉन स्ट्राइकर पे था सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन और हमने एक अच्छी पार्टनरशिप करके हमने वो मैच जीता। एक काफ़ी एक अलग एक तरह की फीलिंग आती है कि जब मैं सचिन से मिलता हूँ। क्रिकेट के भगवान कहा जाते हैं, मगर उसका हार्डवर्क क्या था वो मैंने उसके 10 साल की उम्र से देखा था। जहाँ पे अभी जाएंगे हम, कि जहाँ पे पेट पूजा होती है, वो है मुंबई का फेवरेट वड़ा पाव। जी हाँ, हम जब क्रिकेट खेलते थे मुझे नहीं लगता कि हमारी परिस्थिति थी कि हम कुछ ये खाए। वड़ा पाव ही हमारा सब न्यूट्रिशन था और वही हमारी एनर्जी हुआ करती थी। बम्बई में अनेक सेंटर है कि जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे वड़ा पाव मिलेंगे। जैसे कीर्ति कॉलेज का वड़ा पाव काफ़ी फेमस है, जहाँ पे हम शिवाजी पार्क रहते हैं। मगर उतना ही एक फेमस है जहाँ हम जा रहे हैं, आराम वड़ा पाव, वो भी काफ़ी फेमस है। लगभग 50 साल से उनको हमने देखा है कि वड़ा पाव लोगों को देते हुए, क्योंकि वड़ा पाव एक ऐसा खाना है कि जहाँ पे गरीब से गरीब खा सकते हैं और बड़े से बड़े लोग भी वहाँ पे आके उनके टेस्ट के लिए वहाँ पे आते हैं वड़ा पाव खाने के लिए। बम्बई का वड़ा पाव खाते हुए हम जिस जगह खड़े हैं, मेरे पीछे है विक्टोरिया टर्मिनस। और मेरे लिए भी ये इमोशनल है कि मेरा क्रिकेट का जर्नी भी शुरू हुई थी कि रेलवेज़ में मैंने जॉब लिया था और मेरा पहला ऑफिस ये था कि वीटी का मेरा स्पोर्ट्स सेल वाज माय फर्स्ट ऑफिस। और इसी के सामने है बीएमसी, कि जहाँ से बम्बई के सारे डेवलपमेंट होती है। ये म्यूनसिपल की ये बिल्डिंग, ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। मुंबई का नाम मुंबई क्यों रखा गया था कि मुंबई में है मुंबा देवी का टेम्पल, और उसी के आशीर्वाद से बम्बई का कहा जाता है कि जो भी प्रोग्रेस है वो देवी की कृपा से होता है, वो इसीलिए ये मुंबई था। तो ये था मुंबई का सफ़र। अगली बार मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।